हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन विजल। और आज मैं आपका यहाँ पे एक मिनी ग्रामर सीरीज लॉन्च करने वाली हूँ। यहाँ पे आपके ग्रामर रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके सारे एग्जाम्स में कॉमन टॉपिक्स हैं। फिर भले वो DSSB का एग्जाम हो, SSC का हो, RPSC का हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पे आपका बेसिक इंग्लिश तो आता ही आता है ना। तो ये आपके जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं, ये वही टॉपिक्स में से हैं जो सब में ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं आपके सिलेबस में। तो हम इन्हीं को आपको सॉल्व करेंगे मिनी सीरीज में। आपके रोज डेली का एक वीडियो यहाँ पे अपलोड होगा। आप किसी टॉपिक को लेके वहाँ पे मैंने बहुत ही इजी वे में उसको एक्सप्लेन किया होगा, तो इनको ज़रूर देखिएगा। आपके किसी भी एग्जाम हो फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है ये सीरीज आपके लिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं आपके कंडीशनल सेंटेंस की कि क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो देखो, कंडीशनल सेंटेंस ये वो होते हैं जो आपकी किसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एक पॉसिबल रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तो इट यूजुअली हैज़ टू पार्ट्स। यहाँ पे आपका एक इफ क्लॉज होता है। तो ये इफ क्लॉज क्या होता है? आपका कंडीशन होता है यहाँ पे। और मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज देता है आपका रिजल्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, एग्जाम्पल देखो, इफ यू स्टडी हार्ड। तो इफ ने क्या किया? यहाँ पे कंडीशन दे दी कि अगर तुम मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, यू विल पास इन द एग्जाम। तो ये क्या हो गया? उसका रिजल्ट हो गया कि तुम फिर एग्जाम में पास हो जाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कंडीशनल सेंटेंस। अब इन कंडीशनल सेंटेंस के भी आपके 5 टाइप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है। और काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जब भी मैं ग्रामर की क्लास लेती हूँ तो वो लोग बताते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस उन्होंने नहीं पढ़े हैं। तो ये अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इनको ध्यान दो, क्योंकि आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आ जाते हैं। देखो, टाइप यहाँ पे बात करेंगे हम यहाँ पे। ये आपका टाइप 0 वाला सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक है। ये बेस्ड ऑन होता है आपके जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट लिखा होता है यहाँ पे आपका कंडीशन, और उसका रिजल्ट भी आपका सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा होता है। ये इसका फिक्स्ड रूल है, ये आपका यहाँ पे इसी तरीके से ही लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। तो क्या है? एक फैक्ट है ना, एक सिंपल सी साइंटिफिक फैक्ट है ये तो, कि भाई अगर तुम पानी को उबालोगे तो वो क्या करेगा? वो बॉईल होने लग जाएगा यहाँ पे। तो जब इस तरह के फैक्ट्स या साइंटिफिक ट्रूथ्स या यूनिवर्सल ट्रूथ्स या आप इन चीज़ों के बारे में बात करते हो, तो तब आपने इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट लगाना है। आप कंडीशन में भी सिंपल प्रेजेंट लगाओगे और क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये इंटरचेंज हो सकता है आपका किसके साथ में? व्हेन के साथ में। जैसे एग्जांपल देखो, व्हेन यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल। फैक्ट है ना, अगर आप रेड एंड ब्लू को मिक्स कर दोगे तो साथ में कौन सा कलर निकल के आता है? पर्पल निकल के आता है। तो ये इफ और व्हेन आप यहाँ पे इसके साथ में यूज कर सकते हो इन वर्ड्स को। तो ये हो गया आपका टाइप 0 कंडीशनल। नेक्स्ट देखो, ये आता है आपका टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। ये टाइप्स को ध्यान रखना। टाइप 1 क्या होता है? आपका रियल पॉसिबल कंडीशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या बता रहा है ये? कि इफ इट रेन्स वी विल कैंसल द मैच। अब स्ट्रक्चर क्या दे रहा है? इफ सिंपल प्रेजेंट के साथ में विल प्लस बेस वर्ब लगाना है आपको। टाइप 1 का स्ट्रक्चर क्या है? इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट और फिर विल प्लस बेस वर्ब लगाना है। तो आपका जो कंडीशन है वो इसमें आएगा और क्लॉज किस में आएगा? विल प्लस बेस वर्ब में। कि अगर रेन हो जाती है, अगर बारिश हो जाती है, तो हम मैच को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो आप इस यहाँ पे इस तरीके से यूज करोगे। अब ये किस लिए यूज होता है? ये यूज किया जाता है आपकी रियल कंडीशंस जो एक्चुअली में हो सकती हैं। बहुत कॉमन है आपका एरर स्पॉटिंग और फिल इन द ब्लैंक्स में ये वाले आपके टाइप्स, तो ध्यान रखना आप यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, अनरियल प्रेजेंट और हाइपोथेटिकल। ये आपका हो गया है टाइप 2। हम यहाँ पे आपके टाइप 2 के बारे में बात कर रहे हैं। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? इफ सिंपल पास्ट में आपका कंडीशन आ जाएगा और वुड प्लस बेस वर्ब में आपका क्या आएगा? क्लॉज आएगा। जो रिजल्ट होता है वो इसमें आएगा आपका। तो क्या लिख रहा है? इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, मैं सारी दुनिया में ट्रेवल करता, ठीक है। तो ये किन सिचुएशंस में यूज करते हो आप टाइप 2 को? यूज्ड फॉर इमेजिनरी हाइपोथेटिकल प्रेजेंट सिचुएशंस। जब हम किसी चीज के बारे में ऐसे इमेजिन कर रहे होते हैं, तो हम उन सिचुएशंस के बारे में इसको मेंशन करते हैं। और वो सिचुएशंस आपके प्रेजेंट सिचुएशन होती है ना प्रेजेंट में, तो वहां पे आप इनको यूज करते हो, ठीक है। और एक और चीज आप ध्यान में रखो, आपको जब इस तरह की चीजें बात कर रहे होते हो तो ऑलवेज यूज वर। आप यहाँ पे वो नॉट नहीं लगाओगे ऑल सब्जेक्ट्स में। यहाँ पे जैसे आप यूज करोगे इफ आई वर यू, कुछ भी सेंटेंस हो, कैसा भी सेंटेंस हो, वॉज नहीं लगाओगे आप यहाँ पे, वर्ड लगाओगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड आपका यहाँ पे? फिर ये आपका सब्जेक्टिव मोड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रूल है, फिक्स्ड रूल है, तो ये आप बेटर है ध्यान में रखिए इसको। ये कॉमन आप कॉमनली कहाँ यूज किया जाता है? मॉरल एडवाइस वगैरह देने में, जैसे इफ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज, इस तरह की सिचुएशंस में। नेक्स्ट आ जाओ,
ये देखो इफ आई वॉज यू, इफ आई वर यू, सब्जेक्टिव मोड हो गया कॉमन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा। नेक्स्ट आ जाओ, पास्ट अनरियल या रिग्रेट की बात करते हैं। ये हो गया है आपके टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस। यहाँ पे ये यूज किए जाते हैं आपके जहां पे आप अनरियल पास्ट कंडीशंस या फिर रिग्रेट के बारे में बात करते हो। क्या है इसका स्ट्रक्चर? इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस आपका पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आपका कंडीशन तो इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट में आएगी और रिजल्ट किस में आएगा? वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, इफ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास्ड, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे। तो ये आपके किस लिए यूज किया जाता है ज्यादातर तरीकों में? इट रेफर्स टू मिस्ड अपॉर्चुनिटीज या फिर आपके जो रिग्रेट होता है पास्ट में उनके लिए यूज किया जाता है। ऑफ्टन टेस्टेड इन ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चंस, तो ये देख लेना, जैसे शी डिडंट हेल्प मी आई फेल्ड, है ना। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे अब आप यहाँ पे? इफ शी हैड हेल्प मी, अगर उसने मेरी मदद की होती, आई वुडंट हैव फेल्ड, मैं फेल नहीं होता। तो आप इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कर सकते हो यहाँ पे इसके साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मिक्स कंडीशनल आ जाते हैं आपके। ये हो गया यहाँ पे आपका टाइप 4 मान लो इसको एक तरह से। तो ये आपका मिक्स कंडीशनल में आपके थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक आप यूज करते हो। जैसे देखो, इफ आई हैड स्टडीड मेडिसिन आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ। तो अब कंडीशन किस में दी गई है? पास्ट में दी गई है। रिजल्ट किस में दे रहे हैं? प्रेजेंट में दे रहे हैं। स्ट्रक्चर कैसा है? इफ प्लस पास्ट परफेक्ट वुड, ये आ जाएगा यहाँ पे, और आपका बेस वर्ब आएगा, मतलब नाउ में बता रहा है आपको यहाँ पे, ये है ना। तो आपको ये इस तरीके से यूज करोगे अब यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए। देखो आप टाइप 0 देखो यहाँ पे साइंटिफिक ट्रुथ के ऊपर है। इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू पर्पल, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? यू पर्पल में डैश में क्या आएगा आपका यहाँ पे? गॉड गेट, विल गेट या वुड गेट। तो ये क्या है आपका? यूनिवर्सल हैबिचुअल फैक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो आप यहाँ पे सिंपल बेस वर्ब को यूज करोगे, सिंपल प्रेजेंट को यूज करोगे तो गेट आ जाएगा आपका। टाइप 0 का स्ट्रक्चर होता है ना आपका यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट। तो ये हमेशा आपके साइंटिफिक फैक्ट या वो चीज जो हमेशा ट्रू होती है उनके लिए यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे, इफ ही स्टडीज वेल ही डैश द एग्जाम। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? इफ ही स्टडीज वेल ही विल पास द एग्जाम हो जाएगा यहाँ पे। तो टाइप 1 का क्या स्ट्रक्चर होता है? इफ प्लस प्रेजेंट प्लस आपका विल में बेस वर्ब लगा दोगे साथ में। तो ही स्टडीज तो क्या हो गया आपका? प्रेजेंट टेंस हो गया है। और ही विल पास क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ये आपका रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, आप लोग वुड को यूज नहीं करोगे फॉर टाइप 1 में, ये आपके टाइप 2 में याद आता है। ध्यान रखना कि डोंट यूज वुड इन टाइप 1। आप टाइप 1 में यहाँ पे वुड को यूज नहीं करोगे। वुड कहाँ यूज होता है? टाइप 2 में यूज होता है यहाँ पे। ये रूल को ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट देखो, टाइप 2 अनरियल हाइपोथेटिकल प्रेजेंट में होता है। इफ आई डैश यू आई वुड नेवर रिजाइन। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इफ आई वर यू आई वुड नेवर रिजाइन यहाँ पे, ठीक है। तो ये किस तरह यूज हुआ है? आपका एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, हूं तो नहीं ना, तो इमेजिन ही कर रहा है उसको। तो ये टाइप 2 के सेंटेंस हो गए हैं कि इफ आई वर यू, ये आपका एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है जिसको आप बोलते हो सब्जेक्टिव मोड, ठीक है। और उसके साथ में आप यही लगाओगे, आई वर ही लगाओगे, वॉज नहीं लगाओगे। ये आप यहाँ पे ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ जाओ, रिग्रेट और मिस पास्ट के बारे में टाइप 3 सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पे। आपका सेंटेंस है इफ शी हैड ड्रिवन केयरफुली शी डैश द एक्सीडेंट। ये यहाँ पे आपका डैश है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आपका आंसर आएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा आपका शी वुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट। तो जब पास्ट रिग्रेट की बात होती है तो हमें क्या यूज करना होता है आपका पास्ट रिग्रेट में? वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल को हम यहाँ पे यूज करते हैं इसके साथ में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन्स इट्स टू लेट नाउ। तो ये क्या हो गया? रिग्रेट हो गया है आपका यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, मिक्स कंडीशनल, जो कि आपका पास्ट और प्रेजेंट को यहाँ पे दोनों को इंक्लूड करता है सेंटेंस के अंदर में। यहाँ पे क्या लिखा है? इफ आई हैड स्टडीड मेडिसिन आई आर डॉक्टर नाउ। ये डैश आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या यूज होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे पास्ट कंडीशन किस में दी है? इफ आई हैड स्टडीड, तो ये कंडीशन हो गई आपकी। तो रिजल्ट किस में आएगा आपका यहाँ पे? रिजल्ट आएगा वुड बी में, सॉरी वुड बी में आएगा आपका यहाँ पे। प्रेजेंट रिजल्ट है आपका ये, ठीक है। तो वुड हैव बीन आपका टाइप 3 के लिए यूज होता है, बट हेयर रिजल्ट इज नाउ नॉट पास्ट। यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या है? नाउ। नाउ के साथ में यूज किया हुआ है, इसलिए आप इसको लगा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया? ये आपके लिए यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ये आपका टेबल बनाया हुआ है, एक बार इसको ध्यान से देख लेना आप अच्छे से।
ठीक है, इसको देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो भी है जैसे भी आपको ठीक लगे वैसा देखो। और ये थे आपके यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस। आई होप आपको कंडीशनल सारे टाइप 0, आपके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और मिक्स कंडीशनल्स ये अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में डाल के आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा चैनल में अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।